21 नवंबर साल 2025 की वो तारीख थी जब हमारे देश का एक नौजवान अपनी आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकायदा एक पायलट की वर्दी को पहन के जब तेजस प्लेन लेके निकलता है तो पूरी दुनिया की आंखें उस प्लेन पे टिक जाती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो पायलट कलाबाजियां और करतब दिखा रहा था, दुनिया में बहुत कम ऐसे पायलट होते हैं जो ऐसे कामों को कर पाते हैं। अब ये चीज़ें बड़े आराम से, बड़ी स्मूथली चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक से पायलट का वो प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे तैसे करके पायलट उस प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पायलट नाकाम रहता है। उसके बाद वो प्लेन जमीन पे आके टकराता है। पूरा इलाका आग के गुंबज में दहल उठता है, सिमट उठता है, शहर उठता है। और उसके बाद ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है, वायरल होने के बाद जब ये वीडियो भारत तक आता है, तब भारत के लोग ये बात जान पाते हैं कि दुबई में एक एयर शो हो रहा था। इस एयर शो में हमारे देश का एक पायलट अपने तेजस विमान को लेकर दुबई गया हुआ था, वहां पे परफॉर्मेंस दे रहा था और इस परफॉर्मेंस में उसकी जान चली गई है। अब ये बात जैसे लोगों को पता चली, लोग अलग अलग हिस्सों में बट गए। लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की। किसी ने कहा कि इसमें प्लेन की गलती है, किसी ने कहा कि भाई एक्सीडेंट है, कैसे भी हो सकता है, और किसी ने कहा कि पायलट के अंदर शायद वो हुनर नहीं था जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जब ये बात लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल रहे थे, जब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात लिख रहे थे, तब मेरे जहन में एक बात निकल के सामने कि क्यों ना आज जो लोग उस प्लेन पे और उस पायलट पे और हमारे देश की वायुसेना पे सवाल उठाते हैं, आज उनके लिए कुछ फैक्ट उनके सामने रख दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में बोलने से पहले एक बात सोच सके। और ये बात आपको बताने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने तेजस विमान के क्रैश पे कैसा गंदा मजाक उड़ाया, क्या कुछ बोला है और किस हिसाब से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश करने का काम पाकिस्तान ने किया है, आज उसको भी जवाब देना बिल्कुल जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत, आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को, और हम अपने चैनल के माध्यम से समाज में घट रही डेली एक ऐसी घटना को आपके सामने लाते हैं जिस घटना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका संबंध जरूर होता है, भले उस बारे में आप बात करें या ना करें। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूं, बड़े अफसोस की बात है कि यह घटना आज पूरा देश जान तो रहा है, लेकिन इस घटना को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है। ज्यादातर न्यूज चैनल इस घटना को कवर भी नहीं कर रहे। ज्यादातर न्यूज चैनल उस हिसाब से हा हल्ला नहीं मचा रहे जिस हिसाब से हा हल्ला वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मचा रहे थे, चूंकि उनके हिसाब से जो आर्मी का जवान, जो एयरफोर्स का जवान शहीद होता है वो केवल जंग के मैदान में होता है। बाकी सेना के लिए, देश के लिए अगर कोई सैनिक अपनी जान दे दे तो उसकी जान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हमें उस मतलब को समझना पड़ेगा, और उसके पहले आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी कि आखिर तेजस विमान क्रैश हुआ कैसे और क्रैश होने के पीछे पूरी कहानी क्या है। दरअसल दुबई में एक एयर शो हो रहा था, और इस एयर शो की खासियत ये थी कि लगभग 1989 के आसपास से ही दुबई में एयर शो शुरू हुआ था। शुरुआत में बहुत कम प्लेन आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब आसपास के देशों के प्लेन दुबई में आने लगे तो पूरी दुनिया की नज़र उस एयर शो पे पड़ने लगी। उसके बाद बाकी दुनिया के देश जो भी फाइटर जेट बनाते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो भी ऐसी चीज़ों को बनाते हैं जो जंग के मैदान में करतब दिखा सकें या फिर अपना जौहर मनवा सकें, वो तमाम लोग, वो तमाम देश, वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज अपने फाइटर जेट को लेके दुबई के एयर शो में पार्टिसिपेट करती हैं। जिनका बनाया गया प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा, जिनका बनाया गया प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उनके प्रोडक्ट के वहाँ पे जब खरीदार मिलते हैं तो इससे उस देश को कम से कम हज़ारों करोड़ का फ़ायदा होता है, हज़ारों करोड़ की डीलिंग होती है। इसी उम्मीद में अलग अलग देश अपने अपने बनाए गए फाइटर जेट को लेकर दुबई एयर शो में जाते हैं, और इसी में भारत भी अपने हाथों द्वारा बनाए गए अपने खुद के फाइटर जेट तेजस को लेकर दुबई में एयर शो के लिए गया हुआ था। इस प्लेन को SCL कंपनी ने बनाया है। लगभग 6400 करोड़ की ये पूरी डील है, जिसके तहत जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है वो भारत सरकार को या फिर भारतीय वायुसेना को कई सारे तेजस विमान बना के देगी। अब इस विमान की भी अपनी एक कहानी है कि इस विमान में तमाम चीज़ें तो भारत में बनी हुई है, लेकिन इस विमान में जो इंजन लगता है वो इंजन बाकायदा अमेरिका से इम्पोर्ट होके आता है। साथ ही इस विमान के वजन की बात करें तो ये लगभग 6400 किलोग्राम इसका वजन है, 600 करोड़ इसकी कीमत है। साथ ही इसकी रेंज बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, सिंगल इंजन का ये पूरा विमान है, और अपने आकार में, अपने साइज में बेहद एफिशिएंट 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है, जिसका जौहर, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए हमारे देश की तरफ से जो नमान स्याल थे वो गए हुए थे। नमान स्याल वहाँ पे इस फाइटर जेट को उड़ा रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक बार जब वो करतब दिखा रहे थे, अचानक से उनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होता है उसके बाद उनका प्लेन
ज़मीन से आके टकराता है। लेकिन इस आउट ऑफ कंट्रोल और ज़मीन से टकराने के बीच में नमान सयाल ने जो कुछ किया उसको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जब ये प्लेन को उड़ा रहे थे, इसी दौरान अचानक से एक शार्प टर्न जब ये लेते हैं तभी इनका बैलेंस इनके प्लेन के ऊपर से खो जाता है और जैसे इनका प्लेन के ऊपर से बैलेंस खोता है, प्लेन गिरने लगता है, फ्री फॉल होने लगता है। इनके पास मौका था, ये चाहते तो अपने सीट को इंजेक्ट करते, उसके बाद ऊपर सीट इनकी फेंक दी जाती, पैराशूट के माध्यम से ये नीचे आराम से गिरते रहते, प्लेन कम से कम 500 मीटर दूर जाके क्रैश होता और इनकी जान बच जाती। लेकिन नमान सयाल ने ये चीज़ समझी वहाँ पे कि अगर मैं प्लेन को छोड़ देता हूँ तो प्लेन किसी भी दिशा में जा सकता है और एक ऐसी भी दिशा है जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई का, जहाँ पे पब्लिक भी बैठी है और जहाँ पे हज़ारों लाखों जिंदगियाँ इस एयर शो को देख रही हैं। अब ये चीज़ जैसे ही नमान सयाल के जहन में आता, नमान सयाल फौरन ही ये बात डिसाइड कर लेते हैं कि कम से कम आखिरी सांस तक इस प्लेन को कंट्रोल करने की मैं कोशिश करूंगा, कम से कम आखिरी धड़कन तक इस प्लेन में अपनी मौजूदगी व्यक्त करवाऊंगा, ताकि अगर ये प्लेन क्रैश भी हो जाए तो किसी को कोई कैजुअल्टी ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो। और साथ ही नमान सयाल ने यह भी सोचा था कि अगर मैं मरूं, मेरी शहादत हो, तो पूरी दुनिया मुझे वीर की नज़र से देखे, ना कि कायर से। इसी के बाद नमान सयाल उस प्लेन में बैठे रहते हैं और बैठे बैठे अपने प्लेन का फ्री फॉल देखते हैं और अंत में ज़मीन से जैसे ये प्लेन टकराता है तो रेजिस्टेंस की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से प्लेन में आग लग जाती है और जैसे ही आग लगती है पूरा प्लेन आग के गुब्बार में बदल जाता है और इनकी सर्वोच्च बलिदान हो जाती है। अब ये तो वो चीज़ें थी जो चीज़ें आपने देखी भी होंगी, इसका वीडियोस भी आपने देखा होगा, लेकिन असली कहानी क्या है, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इस चीज़ को समझना बिल्कुल जरूरी है। और साथ ही पाकिस्तान और हमारे देश के एक खास वर्ग के लोग कैसे इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं वो भी आपको जानना पड़ेगा। दरअसल जब ये शार्प टर्न ले रहे थे, इसी दौरान इनके ऊपर नेगेटिव जी का इम्पैक्ट लग जाता है। नेगेटिव जी का मतलब आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ, बिल्कुल सटीक तरीके से समझा देता हूँ कि नेगेटिव जी का मतलब बड़ा साफ है कि अगर आप किसी झूले पे बैठे हैं और वो झूला जब ऊपर से नीचे आता है, खासकर वो पहिए वाला झूला जो लगभग 2, 4, 6 मंजिला ऊपर से नीचे तक आपको गोल गोल घुमाता है, जब आप उस झूले में बैठे और अचानक से ऊपर से नीचे जब आने लगे तभी आप देखते हैं कि आपको अजीब सी उलझन, अजीब सी घबराहट होती है और आपको ये लगता है कि जैसे अब मैं आगे गिर जाऊंगा। और ऐसा इस वजह से होता है चूंकि हमारे शरीर का जो खून है वो शरीर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और ऐसे होने पे हमारा शरीर अनकॉन्शियस हो जाता है और बॉडी से कंट्रोल खो जाता है। सेम चीज़ प्लेन में होती है कि अगर कोई पायलट प्लेन को उड़ा रहा है और अचानक से नेगेटिव जी का जो इम्पैक्ट बहुत तेज़ी के साथ लग जाए तो चंद लम्हों के लिए उस पायलट को, उस आदमी को जो वो प्लेन में बैठा है, अचानक से चंद लम्हों के लिए उसका जो अपना एक नर्वस सिस्टम हो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, साथ ही चक्कर आने लगते हैं, बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ऐसे हाल में फिर चंद सेकंड के लिए बॉडी और उस प्लेन पे उस आदमी का कंट्रोल नहीं रह जाता। बड़े अफसोस की बात है कि नमान सयाल जब उस प्लेन को उड़ा रहे थे उनके साथ सेम ऐसा हुआ और इसी वजह से उस प्लेन से उनका कंट्रोल खो जाता है और जब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होता है उन्हें लगता है कि आखिरी सांस तक वो संभाल लेंगे और नहीं संभाल पाएंगे तो कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में उस प्लेन को नहीं जाने देंगे। यही तमाम चीज़ बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश में कुछ खास आईटी सेल के लोग हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने इतना बेहुदा और इतना गंदा मजाक किया इस पूरे मामले पे कि इसको आप जानेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। दरअसल इसी तेजस विमान को लेके खबर निकल के सामने आई थी कि तेजस विमान का फ्यूल लीक हो रहा, यानी तेजस विमान में जो तेल भरा हुआ है उस तेल को अचानक से किसी कमी की वजह से रिसाव का सामना करना पड़ा। बाद में जब ये वीडियो, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो बाकायदा हमारे देश की सरकार को और हमारे देश की आर्मी को सफाई देते हुए कहना पड़ा, बाकायदा सफाई देते हुए कहना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब महज एक फेक खबर है, महज एक भारत के खिलाफ रची गई साजिश है। शुरुआत में ही जब ये साजिश रची गई तभी बड़ा सवाल निकल के सामने आया कि दुबई के एयर शो में कौन वो शख्स है, कौन वो संस्था है, कौन सा वो देश है जो हमारी बरकत को, हमारी बढ़ोतरी को नहीं देखना चाहता। शुरुआत में ये दावा किया गया और पाकिस्तान की आप घटिया हरकत देखिए कि जिस समय हमारा प्लेन क्रैश हुआ था पाकिस्तान को जर्नलिस्ट, जाहिर सी बात है कोई टुटपुजिया वहाँ पे नहीं गया होगा, जाहिर सी बात है बिना प्रेस पास के, और प्रेस पास का मतलब ठीक ठाक चैनल होगा, कोई रिपोर्टेड चैनल होगा, कोई रजिस्टर्ड चैनल होगा, उसके संवाददाता, उसके न्यूज़ रिपोर्टर, उसके न्यूज़ एंकर के अलावा वहाँ और कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो बेहद सेंसिटिव जगह थी।
लेकिन आप ताजुब की बात देखिए कि एक बेहद रिपोर्टेड चैनल से जुड़ा हुआ शख्स, एक रिपोर्टेड चैनल से जुड़ा पत्रकार कैसे हमारे प्लेन और हमारे पायलट की शहादत का गंदा मजाक बना रहा था। आप उसका वीडियो पहले देखिए। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने देखो आज हमें भेज रहा था। नाजरीन, ये तेजा गिर गया है। ब्रेकिंग न्यूज, ये तेजा जहाज इंडिया का ये फ्लाई कर रहा था और आते गिर गया, जिसका कल तेल गिर रहा था। कुछ वीडियो बनाया ना, बना रहे नाजरीन। ये तेजा जहाज जो कि अभी दुबई एयर शो में चल रहा था, ये देखिए इसकी, ये नीचे गिर गया। इस साइड में नहीं गिरा, शुक्र है। ये दुआ करें भाई, अब शहीद से बच गए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की मानसिकता किस लेवल पे गई गुजरी है कि कहीं कोई हादसा हो जाए, कहीं कोई आपदा आ जाए तो ऐसे हाल में इनके मुंह से सबसे पहले हंसी ही निकलती है। ये इनकी घटिया मानसिकता का सबूत है कि जिस हिसाब से ये हंस रहे हैं, ये चाहते हैं कि इनके अड़ोस पड़ोस में कोई खुश ना रहे। अरे बहुत शौक है तुमको हमारे पायलटों की शहादत पे मजाक बनाने का, तो जरा याद कर लो, हमारा एक पायलट तो तुम्हारे देश के अंदर गया था, चाय पिला के तुम्हें मजबूरी में भेजना पड़ा, तुम चाहते नहीं थे, तुमने अपनी मर्जी से नहीं भेजा था। हमारे फाइटर प्लेन का जौहर क्या है वो भी अभिनंदन साहब ने आपको बता दिया था। आपके देश के अंदर घुस के आपके F-16 को मार के गिराया था और उसको भी आपने बहुत सलीके से लपेटने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी दुनिया में ये खबरें अपने आप फैल गई और वहां पे फिर आपको जलील होके जाना पड़ा। बाद में आपने राफेल के मामले में सगुफा छोड़ा, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आपको साफ तौर पे बता दिया कि केवल 3 विमान भारत के गिरे हैं और वो भी राफेल हैं कि नहीं, इसके बारे में कोई सटीक सबूत, सटीक जानकारी नहीं है। तो पूरी दुनिया में आप बेइज्जत, आप जलील होते रहते हैं, लेकिन भारत का एक पायलट जो बिना किसी लड़ाई के वहां पे अपने एयर शो को दिखा रहा था और वहां पे एक हादसे में उसकी शहादत हुई, तो आपको हंसी आ रही है। नमान सयाल कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थे। नमान सयाल की कहानी अगर आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि नमान सयाल एक छोटे से गांव, हिमाचल प्रदेश में एक जगह लगता है कांगड़ा, और इसी कांगड़ा जिले में एक छोटा सा गांव है पटियालकड़ के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव से इनके पिताजी निकलते हैं। सबसे पहले इनके जो पिताजी हैं जगन्नाथ जी, वो आर्मी में जाते हैं। आर्मी में जाने के बाद वो एयरफोर्स को भी ज्वाइन करते हैं और इसके बाद अपनी सेवा देते हुए रिटायर्ड होते हैं। रिटायर होने के बाद एक स्कूल में इस समय प्रिंसिपल है। उनकी जो माँ है, जिनका नाम है बीना देवी, आज भी अपने बेटे की शहादत पे गर्व महसूस कर रहे हैं। उनकी जो बीबी हैं, वो भी एयरफोर्स में ट्रेनिंग ले रही हैं। साथ ही जिनको लगता है कि नमान सयाल कोई दूध पीते बच्चे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नमान सयाल जी आज जो हमारे बीच नहीं है। ऐसा नहीं कि अचानक से उनको तेजस पकड़ा दिया गया और कहा गया उड़ाओ, इससे पहले वो सुखवाई उड़ाते थे। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद इन्होंने तेजस का दामन पकड़ा और कम से कम ये 10 साल से प्लेन को उड़ा रहे हैं। आज इन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि हमारे देश की मीडिया भी विदेशियों की ही राग लाती है। ज़्यादा TRP नहीं तो ज़्यादा खबरें नहीं। कोई नहीं जानता कि नमान सयाल के परिवार पे आज क्या बीत रही है। भले ही नमान सयाल की माँ फख्र से कह रही है कि मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हुआ, मैं गर्व है। नमान सयाल के जो पिता हैं जगन्नाथ साहब, उन्होंने भी फख्र से कहा कि मेरा बेटा अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा है। लेकिन उस 6 साल की बच्ची से पूछिए, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि नमान सयाल की केवल एक 6 साल की बेटी और कोई नहीं है। उस 6 साल की बेटी से पूछिए जिसने अपने पिता का दामन छोड़ दिया, जिसके पिता आज इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देके चले गए, लेकिन उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। पाकिस्तान का एक बेहुदा पत्रकार मजाक बनाता है। हमारे देश में कुछ विशेष IT सेल के लोग उस जवान की शहादत को भी पक्ष विपक्ष में जोड़ के देख रहे हैं। कोई बता रहा है कि तेजस में तेल लीक हो रहा था, कोई कुछ और बता रहा है। लेकिन आज सबसे ताजुब की बात यह है कि जो असली कहानी पूरी दुनिया को समझ में आनी चाहिए थी, वो कहानी हमारे देश की मीडिया, हमारे देश की सरकार बता ही नहीं रही। क्या हम और आप मिलकर तेजस सयाल की इस कहानी को, जिस हिसाब से उन्होंने हज़ार लोगों की जान बचा के अपनी शहादत दी, जिस हिसाब से उनका एक गरीब परिवार देश की सेवा में कई पीढ़ियों से लगा हुआ है, वो 6 साल की बच्ची को क्या हम बता पाएंगे कि उनके पिता कितने महान, कितने काबिल, कितने जाबाज पायलट थे? अगर बता सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बता सकते तो महज स्टोरी पे RIP लगा देने से, महज स्टोरी पे जय हिंद जय भारत लिख देने से हमारा कर्तव्य खत्म नहीं होता। और माफ़ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ कि कोई 30-35-40 हज़ार रुपये के लिए अपनी जान को यूं ही दांव पे नहीं लगाता। उसके अंदर आपके लिए प्यार है, उसके अंदर आपके लिए हमदर्दी अपने देश से, वतन परस्ती है। इस वजह से आज वो अपनी जान दे रहा। अदरवाइज एक एयर शो में कोई अपनी जान नहीं देता। चाहते तो कॉकपिट छोड़ के उड़ जाते, प्लेन क्रैश होता, कोई मरता था तो मर जाता, देश की जो नाक है शर्म से झुक जाते कि इनका पायलट भाग गया, प्लेन क्रैश हो गया, लोग मारे गए। लेकिन हाँ,
वहाँ पे जो नमाज सयाल जी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने का अधिकार है। लेकिन उन्होंने देश की नाक और देश के तिरंगे को ऊपर रखने के लिए अपनी जान को दे दिया और हम खामोश बैठे। हम कुछ नहीं करते। एक बेहुदा पत्रकार, मैं वीडियो ना बनाता, लेकिन आप सोचिए कि एक बेहुदा पत्रकार मजाक बना रहा है, हंस रहा है, और हमारे देश के एक चैनल ने जवाब नहीं दिया कि तुम्हारे भी तो 93,000 आए थे, कैसे पतलून उतारी गई थी। हमारे देश के बड़े बड़े चैनल, ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बड़े बड़े चैनल केवल पैसे की भूखे और किसी चीज के नहीं। खैर क्या कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, मुझे लगा आज आपसे शेयर करनी चाहिए। अब आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को भी 10-15 लोगों तक शेयर कीजिए, कम से कम पता चले कि नमान सयाल क्या है, उनकी पूरी कहानी क्या है। बाकी आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत करें।